नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक। अभी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकल के सामने आया है। अब तक का सबसे बड़ा न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है। भोजपुरी की एक सुप्रसिद्ध गायिका, स्टेज स्टार के नाम से विख्यात निशा उपाध्याय, आपने तो नाम सुना ही होगा। उनको उनके पैर में गोली लगी है और गोली लगने से उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। उनका हॉस्पिटल में पटना के मैक्सो हॉस्पिटल में उनका सफल ऑपरेशन हुआ है। हालाँकि अभी वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन स्टेज पे गोली इस कदर चलना और अपराधियों के द्वारा गोली मारना, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। कि कुछ दिन पहले स्टेज पे पत्थर चला था, पत्थर चलने के बाद फिर दोबारा पत्थर चला। आपने देखा होगा कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल के ऊपर लोगों ने पत्थर चलाया था। उसके बाद पवन सिंह के ऊपर भी पत्थर चलाया गया था स्टेज कार्यक्रम के दौरान, और आज निशा उपाध्याय को गोली लग गई है उनके पैर में। ऐसा बताया जा रहा है, हालाँकि अभी तक पूरा क्लियर रिपोर्ट निकल के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अपराधियों ने जो गोली चलाई है, वो कार्यक्रम के दौरान ही गोली चलाई है, और गोली चलने के बाद वो गोली उनके पैर में लगी है, और पैर में गोली लगने के उपरांत उनकी स्थिति नाज़ुक हो गई थी। फिलहाल अभी वो खतरे से बाहर हैं। पटना के मैक्सो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, वहाँ उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया है डॉक्टरों की टीम के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ा ये सवालिया निशान उठ के सामने खड़ा होता है कि इस तरह की चीज़ें अगर होती रहेगी, तो अपने आप को लोग कैसे सेफ महसूस करेंगे? किसी भी स्टेज प्रोग्राम पे जहाँ पे लोग जा रहे हैं, वहाँ के ऑडियंस कैसे सेफ रहेंगे? वहाँ के कलाकार कैसे सेफ रहेंगे? जो भी आयोजक है, वो कैसे सेफ रहेंगे? अगर आयोजक उस तरह का कहीं भी कोई भी कार्यक्रम और फंक्शन का आयोजन करवाते हैं, तो ये उनकी पूरी ज़िम्मेवारी होती है कि वहाँ कोई भी हर्ष फायरिंग ना हो, कोई भी वहाँ हथियार लेके ना जाए, क्योंकि हथियार हर्ष और उल्लास का चीज़ नहीं होता है। वहाँ पे हथियार अगर आपको, अगर ठीक है, अगर आपके पास लाइसेंस ही हथियार दिया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस दिया गया है आपको, तो उसका एक यूज़ है, और वो यूज़ ही आप करिए, मिसयूज़ मत करिए। मिसयूज़ होता है कहीं न कहीं हथियार का, गैर कानूनी हथियार हो या फिर लाइसेंसी हथियार हो। दोनों हथियार का कहीं न कहीं मिसयूज़ होता है, और मिसयूज़ करने के दौरान ये घटना, सबसे बड़ी घटना आज घटी है। हालाँकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी स्टेज पे गोलियाँ चली है। गोली इसके पहले भी कलाकारों को लगता रहा है। कुछ दिन पहले पत्थर लगा था, ट्रेंडिंग स्टार के नाम से मशहूर खेसारी लाल यादव के को पत्थर लगा था, स्टेज पे किसी ने पत्थर मारा था, और उसके कुछ ही दिन बाद पवन सिंह को भी किसी ने पत्थर मारा। और आज देखिए, आज गोली चली, और गोली चलने के उपरांत भोजपुरी की एक मशहूर स्टेज स्टार के नाम से विख्यात गायिका निशा उपाध्याय, हालाँकि निशा उपाध्याय स्टेज स्टार के ही नाम से प्रसिद्ध हैं। बहुत ही अच्छा उनका स्टेज प्रोग्राम होता है, और ऐसा माना जा रहा है कि स्टेज स्टार के नाम से विख्यात निशा उपाध्याय के फैन फॉलोइंग जितने भी हैं, वो बोल रहे हैं कि किसी न किसी राजनीतिक शिकंजे की वो शिकार हो गई हैं। कोई न कोई अगर गोली चलाया है, तो कोई न कोई उनका करीबी ही गोली चलवाया है, जो उनके गायकी से जलता है। हालाँकि उनके समर्थक बोल रहे हैं ऐसा, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके समर्थक ऐसा बोल रहे हैं कि कोई न कोई जो उनसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं, वो लोग ही उनके ऊपर गोलियाँ चलवाएँ हैं। हालाँकि अभी तक निशा उपाध्याय की ओर से ऐसा कुछ नहीं आया है। निशा उपाध्याय खतरे से बाहर है, उन्होंने खुद लाइव आके बोला भी है, लेकिन गोली तो चली है। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान अब तक का निकल के सामने आता है। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान सोचने वाली है, पूछने वाली बात है, और समझने वाली बात है कि इस तरह की अगर चीज़ें अगर होती रहेगी, तो इसका कितना बड़ा प्रभाव जनमानस के ऊपर पड़ेगा। एक कोई भी कलाकार अपने आप को स्टेज पे कैसे सेफ महसूस करेगा, कोई भी पब्लिक अपने आप को उस कार्यक्रम में कैसे सेफ महसूस करेगी, कोई भी आयोजक, जो भी आयोजन वहाँ पे करते हैं आयोजक, वहाँ पे अगर वो करते हैं, तो ये उनकी पर्सनल ज़िम्मेवारी होती है कि वहाँ पे सुरक्षा का सारा बंदोबस्त किया जाए। और ऐसी कोई भी गतिविधि ना हो जिससे कलाकार को कुछ नुकसान पहुँचे, वहाँ के जो भी ऑडियंस पहुँचे हैं उनको कोई नुकसान पहुँचे, या फिर एक्स वाई जेड किसी को भी कोई नुकसान पहुँचे। वहाँ पे गैर कानूनी हथियार और या फिर लाइसेंसी हथियार प्रदर्शन का चीज़ नहीं है। हथियार प्रदर्शन करने के दौरान हर्ष फायरिंग हुई है, और हर्ष फायरिंग के ही दौरान निशा उपाध्याय के पैर में गोली लगी है। हालाँकि वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी पूर्णतः खतरे से बाहर है ऐसा नहीं कहा जा सकता। पटना के मैक्सियो हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ है, उनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ है पैर का। अभी वो खतरे से बाहर हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे सूत्र बता रहे हैं। हम इस चीज़ की अभी पुख्ता सबूत नहीं दे पाएँगे, हालाँकि हम पल-पल बने हुए हैं इस अपडेट के लिए। आखिर इसके बाद आगे जो भी जानकारी हमारे सामने आएगी, हम लोग आपको देने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल या निशान ये है कि अगर इस तरह की अगर ऐसा होता रहेगा, तो कोई भी सेफ कैसे होगा? कोई भी स्टेज प्रोग्राम, अगर कोई, मैं फिर दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी ऑडियंस वहाँ पे अगर कोई भी प्रोग्राम देखने जाती है, तो वो अपने आप को सेफ कैसे महसूस करेगी? वहाँ के आयोजक की पूर्ण ज़िम्मेवारी होती है कि अगर उन्होंने कोई भी कार्यक्रम वहाँ पे करवाया है, तो उनका कार्यक्रम सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से हो। इस तरह हथियार का प्रदर्शन अगर ओपनली वहाँ पे कोई करता है, और ओपनली प्रदर्शन करने के दौरान वहाँ पे जिस प्रकार की घटना आज घटी है, इसके पहले भी हालाँकि घटती आ रही है, कोई नई घटना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान तो उठता है। हम पल-पल बने हुए हैं,
आगे जैसे ही कोई और अपडेट आता है, मैं आप सबके बीच नए अपडेट को लेके आऊँगा। तब तक के लिए देखते रहें जनतक ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।